कि ईद के बाद जब हम डिटेल आप लोगों के सामने मालूमात देंगे तो आप हमारी कमेटी से कांटेक्ट में आकर हमारे प्रोग्राम को कामयाब करें। और इस मिशन को, ये किसी एक पार्टी का मिशन नहीं है, ये किसी एक समाज का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहर का नौजवान इसके अंदर बढ़ चढ़कर, अगर वो ऐड निकलती है पेपर में, इश्तिहार निकलता है कि 10,000 पगार है, ये शख्स ने क्या करा कि उसी 10,000 को डायरेक्ट 20,000, 5,000 को 10,000, तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया गोल्डन नगर के एक कारपोरेटर ने जमा करके प्रशासक को दिया। ऐसी हवा शहर के अंदर चल, और आईएएस ऑफिसर की निगरानी में ये मुकम्मल प्रोसीजर होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। ये प्रशासक और कमिश्नर के वक्त में ये भर्ती नहीं होना चाहिए। वहां पर इनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए, इनका वादग्रस्त ही हमेशा उनका पीरियड रहा है और हम लोगों को भरोसा और विश्वास नहीं है। 14 फरवरी 2023 को मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 682 पद की मेगा भर्ती का परमिशन मंजूरी हुकूमत महाराष्ट्र ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया। ये टेम्परवरी जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। और हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, असलम भाई, शकील भाई, हुमायूं शेख रशीद साहब, हम लोग तमाम में हम लोगों की नज़र लगी हुई थी कि शहर के अलग अलग पार्टियों के लीडर इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, ना ऐसा कुछ हुआ। मालेगांव शहर की तारीखी भर्ती होने वाली है, इससे पहले कभी भी नहीं हुई इतनी बड़ी भर्ती। हम लोगों ने डिमांड किया है हुकूमत महाराष्ट्र से, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नगर विकास डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से हम लोगों ने आज डिमांड किया। आज हम लोगों ने लेटर उनको मेल के द्वारा भेजा और हमने ये डिमांड की है कि प्रशासक राज में, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर के राज में या इनकी क़यादत के अंदर ये मेगा भर्ती नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जो कारण दिया है, जो वजह बताई है, हमारे शहर के कमिश्नर, प्रशासक साहब जहां जहां भी इससे पहले ड्यूटी पर थे, चाहे वो थाना डिस्ट्रिक्ट में रहे हो, चाहे वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में रहे हो, या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में उन्होंने जो भी ड्यूटी को अंजाम दिया, तो वहां पर इनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए। इनका वादग्रस्त ही हमेशा उनका पीरियड रहा है और हम लोगों को भरोसा और विश्वास नहीं है। किसी सियासी आदमी के दबाव में ये काम की शुरुआत हो चुकी है अंदरूनी तौर पर, और इसलिए हमने ये डिमांड किया कि हुकूमत महाराष्ट्र आईएएस ऑफिसर को मालेगांव का प्रशासक बनाकर भेजे जब तक इलेक्शन नहीं होता, और आईएएस ऑफिसर की निगरानी में ये मुकम्मल प्रोसीजर होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। ये प्रशासक और कमिश्नर के वक्त में ये भर्ती नहीं होना चाहिए, ये हमने डिमांड किया। हमको शक है कि अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी समाज के साथ नाइंसाफी शहर के अंदर अगर ये प्रशासक के दौर में हुआ तो हो सकती है, हमको शक है। इसके लिए चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, या अदर कोई भी समाज हो, चाहे वो कोई भी जात धर्म के हो, इसके अंदर कोई जात और धर्म की बात नहीं है, लेकिन जो हकदार होंगे, जो एजुकेशन जो बच्चों के पास होगा, जो बच्चे टैलेंट होंगे, हो सकता हो गरीब हो, वो मोटी रकम ना दे सके, इसके लिए उनके साथ नाइंसाफी हो सकती। इसके लिए
आईएएस ऑफिसर की निगरानी में यह भर्ती होना चाहिए, क्योंकि इस कमिश्नर और जो प्रशासक है, ये कमिश्नर और प्रशासक, इन्होंने मानधन टेम्पररी जॉब के लिए 6 महीने की वैकेंसी निकलती है, 9 महीने की निकलती है, और एक अमाउंट, एक पगार फिक्स होता है। अगर वो ऐड निकलती है पेपर में, इश्तिहार निकलता है कि 10,000 पगार है, ये शख्स ने क्या करा कि उसी 10,000 को डायरेक्ट 20,000, 5,000 को 10,000, तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया गोल्डन नगर के एक कारपोरेटर ने जमा करके प्रशासक को दिया। ऐसी हवा शहर के अंदर चल रही है। अब वो गवर्नमेंट की कानूनी फीस भरी गई या और क्या, ये मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी अभी मैं ले रहा हूं। इसके लिए हमको शंका है, शक है कि इंसाफ ये शहर की आवाम के साथ, ये शहर के नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ में इंसाफ नहीं होगा। इसके लिए हमने यह आज डिमांड किया है। और ईद के बाद, फौरन ईद के बाद में असलम अंसारी साहब, शकील जानी बेग साहब और हमारी एक जो तजुर्बा रखते हैं इसके अंदर, एजाज उमर जैसे लोग और भी कई लोग, हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी के जरिए शहर के, ये जो हमारे पास हमने पूरी कंप्लीट मालूमात लाई है, इसमें डॉक्टर भी है, इसमें टीचर भी है, इसमें इंजीनियर भी है, इसके अंदर सिटी इंजीनियर भी है, इसके अंदर प्लम्बर भी है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, फायर के अंदर काम करने वाले भी है, बहुत सारी पूरी कैटेगरी हमारे पास है। ये तमाम, ये हमारे शहर के बच्चे अगर ये क्वालिफाइड है, इनके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो ऐसे बच्चों को हमारी कमेटी के जरिए ईद बाद हम लोग जमा करेंगे और भर्ती की तैयारी अभी से हम लोग करवाएंगे, उनका शिविर लेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे, और ताकि हमारे शहर के बच्चे ज्यादा से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन लोगों को जॉब मिले, नौकरियां मिले सरकारी। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। इसके लिए मैं शहर के नौजवानों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ईद के बाद जब हम डिटेल आप लोगों के सामने मालूमात देंगे, तो आप हमारी कमेटी से कांटेक्ट में आकर हमारे प्रोग्राम को कामयाब करें। और इस मिशन को, ये किसी एक पार्टी का मिशन नहीं है, ये किसी एक समाज का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहर का नौजवान इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। अगर ये लेटर देने के बाद भी हमारी डिमांड को नहीं माना गया, तो ईद के बाद में नौजवानों के साथ में पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास डिग्रियां हैं, जो जॉब की तलाश में है, जो बेरोजगार है, उनको लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाज ये शहर के अंदर किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर मैं आज आप लोगों को इस मौके के ऊपर ये बोलना चाहता हूं, ये ऐलान करना चाहता हूं।